জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপ প্রণাশিন্যে আনন্দ ঘনমূর্তে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃসভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমো দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরাট। প্রণম্য ভক্তিভরে নরনারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চরণে সরস্বতী দেবা জনায় প্রণতি নমি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যেস্পতি সর্বজনে বন্ধু জয় করি উচ্চারণ নমি হরিমবতী সুতে বিঘ্ন বিনাশন বিঘ্ন বিনাশন বিঘ्न विनाशन। जय माँ, जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 14 नंबर वीडियो करने जा रहा है। और 14 नंबर वीडियो का महात्मा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनका वाणी था, वेद उपनिषद में जो अद्वैत ब्रह्म है उन्हें गौरंग का अंतर क्लांति है। जोगशास्त्र में जिन्हें अंतर्यामी प्रभु है उन्हें नित्यानंद का विभूति है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण स्वरूप चैतन्य सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण का को अपना देह मन तन मन धन सब अर्पण करने सीखता है, वही कृष्ण प्राप्त होने सीखता है। वर्धमान जिला का झमाटपुर ग्राम में उनका जन्म हुआ था 1450 ख्रीष्टाब्द। उन्हें बौद्ध वंश में जन्म लिया था। बंग में बहुत महात्मा लोग जन्म लिया था। अगला जो वीडियो था वो ये के कमलाकांत भट्टाचार्य, उन्हें भी बंग में जन्म लिया था। इसलिए बंग में रामकृष्ण देव, विवेकानंद से आरंभ करके बहुत महात्मा लोग जन्म लिया था। देश प्रेमी, देश संग्रामी, इसलिए बंगभूमि का धूलि ये अपवित्र होता है। उनका पिता का नाम था भगीरथ वैद्य, माता का नाम था सुनंदा देवी। शिक्षा दीक्षा में उन्हें खूब पारदर्शी था। बचपन में शिक्षा करके उन्हें गुरु का ये में गुरुगृह में उन्हें शिक्षा किया था। गुरु से बहुत कुछ ज्ञान अर्जन किया था। टूल का छात्र, उन्हें टूल का छात्र था। टूल का छात्र बहुत मेधावी होता है। पिता माता का घर में सदा कीर्तन ये सब लगा रहता था, भजन कीर्तन सत्संग लगा रहता था। वैष्णव ये में उन्हें भी इसी से पारदर्शी हुआ था। पिता माता का प्रभाव से पुत्र कन्या पारदर्शी होता है, उन्हें भी ऐसे हुआ था। एक कहावत भी है कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा नहीं होगा तो भी होगा थोड़ा थोड़ा। गृह में सदा तो ये कीर्तन भजन से चलता था। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पदपद्म में अपना हृदय मन तन मन धन सब अर्पण करने का सुযোগ भी मिला था। बाकी विधि का विधान है, बचपन में उनका पिता का देहांत हो गया था तो उनका माँ उनको लेके उनका पिता का घर में चला गया था। उन्हें उधर में भी ऐसा भजन कीर्तन करता था। और स्वप्न में उन्हें नित्यानंद प्रभु से दर्शन किया और उनसे दीक्षा प्राप्त हुआ। गुरु का आदेश में उन्हें वृंदावन यात्रा किया। और वृंदावन में उनका इतना प्रभाव नहीं था, इसलिए उधर में रघुनाथ गोस्वामी बोल के जो वृंदावन का उच्च कोटि महात्मा ने उनको ये किया। उन्हें उनके पास में जब गया उन्हें देख लिया और सोचा है वो बहुत बड़ा महात्मा होने सकता है। इसलिए रघुनाथ देव गोस्वामी ने उनको बहुत वैष्णव तत्व ये सब शिक्षा दिया। गुरु का ये से कृपा से शिष्य उच्च कोटि में पहुँचता है, ये तो स्वतःसिद्ध है। उन्हें बहु ग्रंथ रचना किया, धर्म ग्रंथ, विशेष करके वैष्णव धर्मशास्त्र ज़्यादा बहुत रचना किया। करने का बाद में उनका ख्याति चारों दिग में प्रकाश पाया। वैष्णव समाज से भी बहुत उनको ये के सम्मान किया और उनको नाम दिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल के उनको नाम दिया। तो 1540 में वृंदावन में उन्हें अपना नश्वर देह को छोड़ के अमरधाम में यात्रा किया था। अब जो बोल रहा है माँ का गल्प बोल रहा है, नाम कीर्तन का क्या होता है। एक संत एक जंगल में जो कुटीरा बना के साधन भजन करता था। एकांत नहीं होने से श्रीकांत को नहीं मिला जाता है, ये माँ का भी वाणी है। तो एकांत में रहता था। एक शिकारी वही जंगल में एक दिन शिकार करने गया, दोपहर हो गया, बाकी कोई शिकार नहीं मिला है, बाकी उनका भूख और टेस्ट न मिला पाया। तो उन्हें देख रहे दूर में एक कुटीरा है जिससे धुआं निकल रहा है। तो सोचा वही में कोई महात्मा है, कोई ये है। तो उधर में हो गया, जाके देखते एक महात्मा उधर में धुनी के सामने में बैठा हुआ है।
तो उन्हें हाथ जोड़ के महात्मा जी को बोला है, महात्मा जी सारा दिन हम ये दोपहर पार हो जा रहा है, मेरा प्यास और भूख लगा है। तो महात्मा जी आसन से उठ के आया, उनको बोला चलो, लेके उनको एक आसन में ये बैठाया और उनको पानी देने के लिए पीने के लिए एक गिलास दिया। तो उन्हें और अपना कमंडल निकला है, तो उन्हें सोचा है एक कमंडल में कितना पानी होगा, मेरा तो इतना प्यास लगा है। तो महात्मा जी ने उनको वही कमंडल से पानी दिया। तो एक गिलास पीने के बाद में फिर मांगा तो फिर दिया, ऐसे करके 2-3 गिलास पान किया। तो सोचा इतना कमंडल में इतना पानी कहाँ से आता है। तो महात्मा जी ने थोड़ा प्रसाद उनको दिया। तो सोचा है इतना प्रसाद में क्या पेट भरेगा, क्योंकि महात्मा जी का दिया हुआ प्रसाद वो प्रणाम करके जो पाया तो देखकर सारा पेट भर गया। तो महात्मा जी को पूछा है, इतना कमंडल में, छोटा कमंडल में इतना पानी और सामान्य ये में मेरा पेट भर गया। तो महात्मा जी बोला है ये नाम कीर्तन का ये है प्रभाव है, जहाँ में नाम कीर्तन होता है भगवान साक्षात ये होता है, आविर्भाव होता है, और उधर में कोई ये नहीं होता है, सब पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ में सब पूर्ण है। तो उन्हें महात्मा जी को प्रणाम किया और अपना गंतव्य स्थल में जप कर दिया। अब जगन्नाथ जी के बारे में बोल रहा है, जो पश्चिम द्वार में जो ये है, जो ये कानपरा हनुमान का एक साइड में आप लोग जाने से देखिएगा, उधर में 4 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका धाम और पुरी धाम, चारों धाम का मूर्ति है। तो चारों धाम भक्त लोग दर्शन करने के लिए थोड़ा ये होता है। यदि कोई नहीं सकेगा तो ये पुरी में जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का असीम कृपा में वो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम प्रतिदिन जब जाता है ना, तो उधर से जो निकालता है, कभी कभी पश्चिम दर्जा से जाता है और तो पूर्व दर्जा से तो जाने का ये होता है। हम लोग कीर्तन का सदस्य है, पूर्व दर्जा हम लोग का लिए स्पेशल लाइन होता है, और जो दर्शन करके पश्चिम दर्जा से हम निकलता है। 4 दर्जा हैं, पूर्व द्वार है, सिंह का दर्जा है, वो भक्ति प्राप्त होता है। पश्चिम दर्जा व्याघ्र का है, उधर में मन का वासना पूर्ण होता है। उत्तर दर्जा ये हाथी का है, उधर से मुक्ति का ये है, और दक्षिण दर्जा घोड़ा का है, उधर में रुपया पैसा आता है। चारों दर्जा का 4 महत्व है, इसलिए पश्चिम दर्जा में वो चारों धाम का जो ये है वो भगवान ये करके रखा है। रखने का बाद में उधर में आप लोग यदि कभी वो धाम सब दर्शन नहीं किया तो पुरी में आइएगा, आने से पश्चिम दर्जा से जाइएगा। पश्चिम दर्जा का जो सीढ़ी बहुत सहज है, और दूसरा 3 दर्जा का सहज थोड़ा दुर्गम होता है। पश्चिम दर्जा का सीढ़ी कम है। उधर से आके हाथ का दाहिने साइड में लिखिएगा 4 धाम लिखा हुआ है। वो 4 धाम दर्शन करने का, जगन्नाथ जी 4 धाम दर्शन करने के लिए भक्त लोग को वही ये कर दिया, और 4 धाम दर्शन कर दिया। और एक सच्चा घटना बोल रहा है, जो वो दिन हम जो ये में गया, कामाख्या दर्शन में गया, तो जगन्नाथ जी से मेरा प्रतिश्रुति था, हम जहाँ जाएगा जगन्नाथ मेरे को दर्शन देगा ही। जब आसाम में कामाख्या दर्शन करके जो ब्रह्मपुत्र का ये में जो हम ये दर्शन करने गया, तो उधर में जो ये है भैरव है, भैरव दर्शन करने का पहले में हम देख रहा है एक जगह में लिखा है जगन्नाथ गोगोई। हम बोला है प्रभु हम इधर में दर्शन करने आया और आपको नामे ब्रह्म है, तो इतना आनंद लगा है जगन्नाथ जी का ये जो ये है नाम ब्रह्म, वो दर्शन किया। ये दर्शन करने के बाद में हम ये में चला गया था, जलपाईगुड़ी में चला गया था। जलपाईगुड़ी में एक 51 पीठ का है, एक 91 भैरवी माँ है। तो उधर में तो हम दर्शन करने गया, तो वहाँ का दर्शन करके फिर जब हम भैरव दर्शन करने जा रहा था, तो एक बस आया, वो बस में लिखा है जगन्नाथ ट्रेवल्स। तो इतना आनंद लगा है, ये प्रभु तुम इस बस में भी तुम्हारा नाम है। वही बस में हम चढ़ के हम वो भैरव दर्शन करने गया। जब फिर वो जलपाईगुड़ी से जब हम ये में आ रहा था अपना गंतव्य स्थान में, तो बस में बैठा हुआ था, तो उधर में देख रहा था हम एक जगह में लिखा है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। एक तीनों ये जगन्नाथ जी अपना ये ऐसे
ब्रह्मो यह नामी ब्रह्मो है, ब्रह्मो से मेरा को दर्शन दिया। इसलिए भगवान का ऊपर में शरणापन्न होने से वो भक्तों का सब कुछ आस मिटा देता है और भक्तों को कृपा करता है और अंतिम में भक्तों को अपने चरण में स्थान देता है। ये जो भक्तमाल ग्रंथों का 14 नंबर वीडियो करने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, माँ जगन्नाथ और महात्मा जी का असीम कृपा, ये बोल के इस वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।